द मैन विदाउट ग्रेविटी 2019। फिल्म द मैन विदाउट ग्रेविटी 2019 में रिलीज हुई एक इटालियन फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे युवक पर आधारित है जिस पर ग्रेविटी यानी कि धरती के गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं होता। ये सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे मुमकिन है। इस बात का पता तो इस फिल्म की कहानी जानकर ही लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है रात की तेज बारिश में एक सीन से, जहां कार में नतालिया नामक एक प्रेग्नेंट औरत बैठी हुई होती है और कार चलाते हुए उसकी मां एलिना उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही है। नतालिया का लेबर पेन शुरू हो गया था और उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, इसलिए बारिश के बावजूद तेजी से कार चलाते हुए एलिना अपनी बेटी नतालिया को हॉस्पिटल पहुंचा देती है। दोनों के हॉस्पिटल पहुंचते ही दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल एक कस्बे में होता है, जिसकी वजह से रात ज्यादा हो जाने के कारण हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं होता सिवाय एक नर्स के। अब हॉस्पिटल में नर्स को मिलाकर केवल 3 ही लोग थे। नर्स और एलिना मिलकर नतालिया की डिलीवरी कराने में मदद करते हैं। बहुत दर्द और कोशिश के बाद नतालिया एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चे के जन्म के दूसरे ही पल तीनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो नवजात नर्स के हाथ में आने के बजाय हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चा ग्रेविटी के बिना पैदा हुआ होता है। अपने बच्चे को देखकर तो नतालिया बहुत खुश होती है और कहती है कि ये बच्चा एक एंजल है, लेकिन एलिना और वहां मौजूद वो नर्स ये सब देखकर काफी आश्चर्य थे। अगले ही पल हम देखते हैं कि एलिना नतालिया और उसके बच्चे को वहां से जल्दी जल्दी ले जाने लगती है। नर्स उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ते और वहां से भाग जाते हैं। वे हॉस्पिटल से इसलिए भागते हैं क्योंकि एलिना को इस बात का डर था कि लोग उस बच्चे के बारे में जानते ही उसे छीन लेंगे और उस पर तरह तरह के प्रयोग करेंगे। अगले ही सीन में नतालिया और एलिना अपने घर पर होती हैं। एलिना नतालिया से पूछती है कि इस बच्चे का बाप कौन है। इस पर नतालिया जवाब देती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रेग्नेंट होने से पहले नतालिया का बहुत से मर्दों के साथ शारीरिक संबंध था, इसलिए वो ये जान नहीं पा रही थी कि इस बच्चे का असली बाप आखिर कौन है। एलिना कहती है कि ये बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है और इसीलिए इसको लोगों की नजरों से बचा कर रखना होगा। अगली सुबह जब वे दोनों सोकर उठती हैं तो देखती हैं कि वो बच्चा घर की सीलिंग से चिपका हुआ होता है। बड़ी मशक्कत के बाद एलिना उस नवजात को सीलिंग से नीचे लाती है और नतालिया पर नाराज होती है। इसी जगह पर नतालिया उस बच्चे को ऑस्कर नाम देती है। अगले शॉट में दिखाया जाता है कि कुछ पड़ोसी महिलाएं नतालिया के बच्चे को देखने के लिए उनके घर आती हैं। घर पर एलिना उन महिलाओं का स्वागत करती है। इसी के साथ ही ऑस्कर का राज उन्हें पता ना चले, इसके लिए एलिना ऑस्कर को उसके झूले से बेल्ट के सहारे बांध देती है, जिससे कि ऑस्कर हवा में ना उड़े। महिलाएं ऑस्कर को छूना चाहती थी, लेकिन एलिना ऐसा करने से साफ मना कर देती है और कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि ये बच्चा बहुत नाजुक है और किसी के छूने से इसे एलर्जी हो सकती है। इस घटना के बाद एलिना और नतालिया घर के सीलिंग को पूरी तरह से चादर और गद्दे के सहारे बिस्तर की तरह ढक देते हैं, जिससे कि अगर ऑस्कर हवा में उड़ भी जाए तो टकराने से उसे चोट ना लगे और वो ऊपर ही सो सके। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और ऑस्कर 6 साल का हो जाता है, लेकिन इतने सालों में आज तक ऑस्कर घर से बाहर नहीं निकल पाया था, क्योंकि उसकी नानी और माँ को डर था कि कहीं ऑस्कर उड़ते उड़ते स्पेस में न चला जाए। एलिना ऑस्कर को घर पर ही पढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑस्कर घर पर ज्यादा वक्त टीवी देखते हुए ही बिताता था और उसका पसंदीदा शो था बैटमैन। उस शो को देख देख कर वो खुद को भी बैटमैन समझने लगा था। वहीं दूसरी तरफ नतालिया को एक उपाय सूझता है और वो ऑस्कर के लिए एक जैकेट बनाती है, जिसमें वो मेटल के 2 बड़े बड़े वेट डाल देती है, जिससे कि ऑस्कर हवा में ना उड़े और उसका बैलेंस जमीन पर बना रहे। नतालिया की ये तरकीब काम कर जाती है और ऑस्कर घर में नॉर्मल लोगों की तरह घूमने लगता है। लेकिन जैसे जैसे ऑस्कर बड़ा होता जाता है, उसकी घर से बाहर निकलने की इच्छा भी बढ़ने लगती है और इसी बीच वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। इस बात से एलिना बहुत नाराज होती है, लेकिन अपनी माँ से उलट नतालिया ऑस्कर का सपोर्ट करती है और कहती है कि रात में वो उसे बाहर घुमाने लेकर जाएगी।
लेकिन ऑस्कर को बैटमैन की ही तरह अपना राज छुपा कर रखना होगा और ऑस्कर राजी हो जाता है। पहली बार घर से बाहर निकल और बाहरी वातावरण में आकर ऑस्कर काफी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ नतालिया नोटिस करती है कि ऑस्कर को चलने में थोड़ी परेशानी हो रही है और अगले दिन से दिखाया जाता है कि नतालिया हर दिन ऑस्कर को पैरों से चलने की ट्रेनिंग देती है और फिर नतालिया दिन में भी ऑस्कर को बाहर घुमाने लेकर जाती है। लोगों के बीच खुद को नॉर्मल तरीके से पाकर ऑस्कर काफी खुश होता है। लोगों के बीच नतालिया और ऑस्कर का सामने आना काफी चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि आज तक नतालिया और उसकी माँ एलिना ने ऑस्कर को दुनिया से छुपा कर रखा था, जिसे आस पड़ोस के लोग हैरान होकर दोनों को देखने लगते हैं। इसी बीच एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ सामान लेने गया होता है। नतालिया ऑस्कर को थोड़ी देर बाहर ही इंतजार करने को कहती है और बाहर अचानक से ऑस्कर एक छोटी लड़की से टकरा जाता है। बच्ची का नाम अगाथा है। अगाथा के हाथ से कुछ बॉटल्स नीचे गिर जाते हैं और वो ऑस्कर से मदद करने को कहती है। ऑस्कर अगाथा को मना नहीं कर पाता और अपनी माँ को बिना बताए वो अगाथा के बॉटल को लेकर उसके घर तक चला जाता है। काफी देर तक चलने की वजह से ऑस्कर काफी थक जाता है और अपने जैकेट में रखे मेटल्स को नीचे फेंक देता है, लेकिन अगाथा के रखे हुए भारी बॉटल की वजह से वो हवा में नहीं उड़ता। रास्ते में अगाथा और ऑस्कर की काफी बातें होती है और ऐसे ही ऑस्कर अगाथा के घर पहुंच जाता है। अगाथा ऑस्कर से अपनी पानी के बॉटल्स वापस मांगती है, लेकिन ऑस्कर मना करता है। तब अगाथा जिद करती है और बॉटल्स ऑस्कर से छीन लेती है। जैसे ही अगाथा बॉटल्स छीनती है, ऑस्कर हवा में उड़ने लग जाता है, लेकिन थोड़ी ही ऊंचाई पर ऑस्कर के ऊपर एक प्लास्टिक की छत आ जाती है, जिस वजह से ऑस्कर उसमें अटक जाता है। अगाथा ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और ऑस्कर से कहती है कि तुम तो सुपरमैन हो। ऑस्कर अगाथा से नीचे उतरने के लिए मदद मांगता है। अगाथा उसे अपने घर से लाकर एक पिंक कलर की बैग देती है, जिसे पकड़कर धीरे धीरे ऑस्कर नीचे आने लगता है और ऑस्कर उस बैग को अपने पीठ पर लाद लेता है और अगाथा से वादा लेता है कि वो उसके उड़ने वाले राज को किसी को नहीं बताएगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि घर पर नतालिया काफी परेशान रहती है, क्योंकि ऑस्कर का कोई पता नहीं चल रहा था। उसी वक्त एलिना भी घर आ जाती है। वो कहती है कि उसे ऑस्कर के जैकेट के मेटल वेट जमीन पर पड़े हुए मिले कि तभी ऑस्कर घर आ जाता है। ऑस्कर अगाथा के बारे में अपनी माँ को बताता है। नतालिया ऑस्कर से पूछती है कि क्या उसने अपने राज के बारे में किसी को भी बताया, तो ऑस्कर झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं, मैंने नहीं बताया। और अगले ही दिन से अगाथा ऑस्कर से मिलने उसके घर आने लगती है। दोनों हर दिन साथ में खेलते हैं और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। लेकिन अचानक एक दिन नतालिया को पता चलता है कि ऑस्कर के हवा में उड़ने का राज अगाथा को भी मालूम है। उसके बाद से ही नतालिया अगाथा और ऑस्कर के बीच दूरियां बनाने लगती है और अगाथा को अपने घर आने से रोकने लगती है। इस बात से अगाथा काफी दुखी हो जाती है। वो ऑस्कर को उसकी खिड़की से हेलो और बाय करके दुखी मन से वापस अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद अगाथा अपनी दादी को लेकर ऑस्कर के घर आ जाती है, लेकिन दरवाजे पर ही नतालिया उन्हें ये कहकर रोक देती हैं कि ऑस्कर अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा है और वो अभी किसी से नहीं मिल सकता। ये बात सुनकर अगाथा की दादी अगाथा से कहती है कि ऑस्कर को अपना होमवर्क करने दो। तब अगाथा बताती है कि ऑस्कर तो स्कूल जाता ही नहीं। फिर ये बात उनके घर के आसपास फैल जाती है कि ऑस्कर स्कूल नहीं जाता। कुछ दिन बाद 2 पुलिस वाले उनके घर आ जाते हैं और ऑस्कर के स्कूल ना जाने के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, जहां वो उन्हें वार्निंग भी देते हैं कि वो ऑस्कर को स्कूल भेजें, वरना वो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इस बात से नतालिया और एलिना बहुत घबरा जाती हैं और उनसे वादा करती हैं कि वो कल से ऑस्कर को स्कूल जरूर भेजेंगी। नतालिया और एलिना को ये बात पता चल जाती है कि स्कूल वाली बात पड़ोसियों ने ही पुलिस को बताई है। वहीं जब नतालिया ऑस्कर को लेकर स्कूल के क्लास में जाने को होती है, तो उसे दिखाई पड़ता है कि स्कूल के नियम कानून ऑस्कर के लिए सही नहीं है और यहाँ ऑस्कर का राज खुल सकता है। इस बात से नतालिया और एलिना काफी दुखी होते हैं, क्योंकि ऑस्कर आम बच्चों की तरह स्कूल भी नहीं जा सकता। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहां ऑस्कर का परिवार कस्बे से काफी दूर रहने चला जाता है और यहाँ दिखाया जाता है कि ऑस्कर की नानी एलिना इस दुनिया से जा चुकी हैं।
वहीं दूसरी तरफ नतालिया भी थोड़ी बुढ़ी हो गई थी, जबकि ऑस्कर एक जवान युवक के रूप में दिखाई देता है और ऑस्कर के पास आज भी वही पिंक कलर का बैग था जो अगाथा ने बचपन में उसे दिया था। पहले की तरह ऑस्कर आज भी अपना ज्यादा वक्त घर पर टीवी देखते हुए ही बिताता है। हालांकि कभी कभार अपने पिंक बैग को पीठ पर लाद कर वो बाहर सैर पर निकलता है। अगाथा के बाद उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बना। नतालिया अब भी एक बार में काम करती है और ये बात ऑस्कर को अच्छी नहीं लगती। ऑस्कर चाहता है कि उसके उड़ने वाले राज के बारे में लोग जाने और वो लोगों के बीच फेमस हो जाए। ऑस्कर का ये सपना बन चुका था कि लोग उसे सुपर हीरो समझे और उस पर किताब भी लिखी जाए, लेकिन इस बात के लिए नतालिया राजी नहीं होती है और ऑस्कर को घर पर ही रहने की सलाह देती है। एक दिन घर पर टीवी देखते वक्त ऑस्कर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन नामक एक टीवी रियलिटी शो दिखाई देता है, जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए लोग अपनी अलग अलग तरह की सुपर पावर दिखा रहे थे और दुनिया भर में फेमस हो रहे थे। उसी वक्त ऑस्कर फैसला करता है कि वो भी इस शो में हिस्सा लेगा। उसके बाद वो अपनी माँ के लिए एक खत छोड़कर उस शो में भाग लेने के लिए बड़े शहर की ओर निकल जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शो का एंकर ऑस्कर के नाम की अनाउंसमेंट करता है। फिर ऑस्कर स्टेज पर आकर अपना पिंक बैग नीचे रख देता है और हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर वहां की ऑडियंस काफी हैरान होती है। ऑस्कर की इस खूबी के वजह से वो प्रोग्राम काफी हिट हो जाता है। वहीं टीवी शो में ऑस्कर के फेमस होने के बाद नतालिया भी ऑस्कर का वो शो देखती है। अगले दिन जब ऑस्कर वापस अपने घर के लिए निकल रहा होता है, तभी उसे एक फोन आता है। फोन करने वाले आदमी का नाम डेविड था। वो ऑस्कर को मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है। डेविड एक आर्टिस्ट एजेंट होता है। डेविड ऑस्कर को एक ऑफर देता है कि वो ऑस्कर के लिए बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेगा, जिनमें परफॉर्म करने पर काफी पैसे मिलेंगे और उसका शेयर दोनों में बंट जाएगा। ऑस्कर इस ऑफर को मना नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ये चाहता था कि वो खूब सारा पैसा कमाए। और यही डेविड ऑस्कर को एक नया नाम देता है, द मैन विदाउट ग्रेविटी। जिसके बाद वो ऑस्कर को एक आलीशान घर गिफ्ट करता है और अपनी बातों से इम्प्रेस करके वो ऑस्कर से एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऑस्कर एडवर्टाइजमेंट और प्रोग्राम्स करना शुरू करके काफी फेमस हो जाता है। हर तरफ उसकी चर्चा होने लगती है। ऑस्कर के नाम के खिलौने बाजार में बिकने लगते हैं। ऑस्कर एक ब्रांड बन जाता है, जिससे वो खूब सारा पैसा कमाने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन इन व्यस्तताओं की वजह से ऑस्कर खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाता और ना ही अपनी माँ से भी बात कर पाता है। इन सारी चीजों से ऑस्कर को रियलाइज होता है कि वो तो एक सुपर हीरो बनने आया था, लेकिन यहाँ वो एक कठपुतली बन के रह गया है। इसी बीच डेविड एक मैगजीन लेकर उसके पास आता है और उसे कहता है कि देखो, सबसे बड़ी मैगजीन में तुम्हारी तस्वीर छपी है और जल्दी ही तुम्हारी किताब भी छपेगी। लेकिन इस बात से ऑस्कर को कोई खुशी नहीं होती और वो डेविड पर गुस्सा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड ऑस्कर को एक बुक पब्लिशर के पास लेकर जाता है, जो ऑस्कर की ऑटोबायोग्राफी बुक छापना चाहता था। लेकिन उसकी बात सुनकर ऑस्कर दुखी हो जाता है, क्योंकि वो पब्लिशर उस बुक में ऐसे फैक्ट डालना चाहता था जो कभी ऑस्कर के साथ हुए ही नहीं। ऑस्कर समझ जाता है कि वो लोग बुक को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझते हैं और ऑस्कर के बुक में भी मसाला डालना चाहते हैं, जो ऑस्कर को मंजूर नहीं था और ऑस्कर वहां से गुस्से में चला जाता है। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑस्कर उसे भी भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है। इस घटना के बाद डेविड नतालिया को ऑस्कर के पास बुला लेता है और वो उसके साथ ही रहने लगती है। वहीं एक दिन ऑस्कर डेविड से कहता है कि अब वो ये शो नहीं कर सकता, पर डेविड कहता है कि वो ऐसे इसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। उसने कंपनीज के साथ करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस बात पर ऑस्कर उसे जवाब देता है कि वो मीडिया में अनाउंस करवा दे कि द मैन विदाउट ग्रेविटी अब मर चुका है। अगले ही दिन ये खबर पूरे मीडिया में फैल जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी दुनिया में नहीं रहे। इस घटना के बाद से मीडिया के लोग, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले और तमाम तरह के लोग ऑस्कर की मां से मिलना चाहते थे, पर वो अपने फैसले पर बनी रहती है और किसी से भी मिलने को राजी नहीं होती। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं
और अपने आखिरी वक्त तक अपने बेटे की हिफाजत करते हुए नतालिया भी दुनिया को अलविदा कह देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगता है। वो अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लेता है और एक अपाहिज इंसान की तरह व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से उसकी असली पहचान के बारे में कोई भी नहीं जान पाता। इसके साथ ही अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने अपना नाम भी बदल लिया था। उस होटल में सेक्स वर्कर्स आया करती थी, जिनसे ऑस्कर दोस्ताना व्यवहार रखता था और सभी महिलाएं ऑस्कर की इज्जत भी करती थी और अपनी पर्सनल बातें ऑस्कर से शेयर करती थी। ऐसे ही एक दिन होटल के कमरे को चेक करते हुए ऑस्कर की मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसी होटल आया करती थी और वो भी एक सेक्स वर्कर थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर की बचपन की दोस्त अगाथा होती है। अगाथा ऑस्कर को पहले ही पहचान लेती है क्योंकि उसका दिया हुआ पिंक बैग अब तक ऑस्कर के पास है। अगाथा ऑस्कर से मिलकर बहुत खुश होती है। वही ऑस्कर उसे बताता है कि उसने अभी तक शादी नहीं की और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वो ये बात अगाथा को इसलिए बताता है क्योंकि वो अभी भी सिर्फ उससे ही प्यार करता है, लेकिन अगाथा उसकी इस बात को अनसुना कर देती है क्योंकि वो समझती है कि जिस पेशे में वो है वो एक इज्जतदार पेशा नहीं है। उस दिन के बाद से ऑस्कर और अगाथा एक दूसरे से रोज मिलने लगते हैं। बचपन में वे दोनों जिस तरह घुमा फिरा करते थे, ठीक वैसे ही अपनी यादें ताज़ा करने लगते हैं और जिंदगी के लुत्फ उठाने लगते हैं। ऑस्कर अगाथा को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन वो हर दिन उसे अलग अलग आदमियों के साथ देखकर बहुत दुखी होता था। वहीं अगाथा ऑस्कर की फीलिंग्स के बारे में जानती तो थी, मगर जानबूझकर अनदेखा कर देती थी। लेकिन एक दिन अगाथा अपने किए पर काफी शर्मिंदा होती है और ऑस्कर से माफी मांगती है, लेकिन ऑस्कर उससे काफी नाराज था। अगाथा फिर से माफी मांगने ऑस्कर के घर जाती है और आखिरकार ऑस्कर का दिल पिघल जाता है और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि ऑस्कर के पास एक जॉब है जिसमें वो एक हॉस्पिटल का कांच साफ करते हुए दिखाई देता है। वहां मौजूद बूढ़े मरीज उसे देखकर काफी रोमांचित हो उठते हैं क्योंकि ऑस्कर बैटमैन की कॉस्ट्यूम में रहता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।